कि आज जो हम बात करेंगे 9 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स, यानी हम 9 क्वालिटी के बारे में, लीडर के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ अपग्रेड करके आप जिंदगी में जीरो से हीरो का सफर तय कर सकते हो। पहला बोला जा रहा है बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, organization believe on organization, believe on God, believe on upline and downline। यहां यह बोला जा रहा है कि ओनली फॉर प्लेटफॉर्म मिलने से दुनिया का कोई व्यक्ति दुनिया के जंग को नहीं जीत सकता, राइट। अगर आपको कामयाब होना है, आपको विनर बनना है, तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। हम में और बाकी लोगों में क्या अंतर था? हमारे जो आज डायमंड लीडर है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड है, उनमें और बाकी लीडरों में क्या अंतर था? सबसे जो बड़ा अंतर होता है दोस्त, वो होता है बिलीव लेवल का। आप जो सोचोगे जिंदगी में वही पाओगे, आज नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैं 14 साल पहले कदम रखा था। कितना? 15वां साल चल रहा है। और जब 15 साल पहले हमने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो हमें नहीं पता था ये इंडस्ट्रीज क्या है। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा आगे। लेकिन जब यहां पर मैं कुछ अचीवरों को देखा, तो उनकी जो अचीवमेंट थी वो महीने का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक हमने देखा अचीवमेंट। और जब इस अचीवमेंट को देखा तो मुझे एक चीज पता चला था कि कुछ भी हो, मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक डायरेक्ट सेलर का एक सपना होता है। मेरा बिलीव था कि मुझे इंडिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलर में अपना नाम शामिल करना है, टॉप 5 में अपना नाम शामिल करना है, टॉप 10 में अपना नाम शामिल करना है। और दोस्तों, जब इस सफर का शुरुआत किया तो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल थे। आर्मी का जॉब था, कर्जे थे आप 9 लाख रुपए, घर परिवार सारे लोग हमारे खिलाफ थे, समाज हमारे खिलाफ था। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर 8-9 साल लगातार स्ट्रगल किया, 9 साल तक लगातार संघर्ष किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मेरी बातों को समझना। आप मुझे बताइए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, 9 साल तक हम लोग 15 घंटे 16 घंटे मेहनत करते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ध्यान देना बातों को। आप बताइए कि हमें काम करना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था? जितेंद्र जी, आज जितेंद्र सिंह ने बोला 12 साल, वही फोटो AWPA, मिस्टर जितेंद्र मौर्य जी। SDPS से पहले भी 6 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिए हैं। जब ये आए थे हमारे पास तो क्या कंडीशन थी मुझे पता है। विनोद सोनी जी हमारे पास आए थे, गौरी शंकर जी, ये मेरे पर्सनल ज्वाइनिंग है, ध्यान देना मेरी बातों को। इन लोगों को मैं, अंजलि मैडम है, इन लोगों को मैं पर्सनल प्लान दे दे के मैं ज्वाइन करवाया हूं। राइट या रॉन्ग है सर? पर्सनल। तो इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था यहां से पहले भी, लेकिन ये फाइटर्स, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिलने के बाद इन लोगों ने हिम्मत को नहीं हारा। हमने भी हिम्मत नहीं हारा। मैं 9 साल मेहनत किया, 9 साल में बिजनेस का पैसा, जॉब का पैसा, हर साइड से भी मैं स्ट्रॉन्ग हूं। घर साइड से मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप की, भाई मतलब फुल स्ट्रॉन्ग। लेकिन यार कितना घर वाले से पैसा लेंगे, कब तक बोलेंगे? ध्यान देना मेरी बात। 9 साल तक, इसके बाद भी कामयाब नहीं हुआ। आप बताइए, हमें कौन सा ताकत था जो डायरेक्ट सेलिंग करने को बार बार बोलता था? वो था हमारा बिलीव लेवल। मुझे एक चीज पता था कि चाहे 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, अगर कामयाबी नहीं मिली है तो कुछ न कुछ ऐसा है जिसको मुझे समझना जरूरी है, जिसको मुझे सीखना जरूरी है। जब मैं उन बातों को समझ जाऊंगा तो मैं कामयाब होऊंगा।
दूसरा बिलीव था कि अगर एक भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से करोड़ों रुपया महीने का इनकम लेता है तो हम भी लेंगे। मेरी बातों को ध्यान देना। तो दोस्तों 9 साल के बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला, फिर मुझे सफलता मिली। ओनली फॉर नॉट मी, दुनिया के किसी भी इंसान की मैं बात करता हूं। आज आप लोग हवाई जहाज से उड़ते हो ना? मुझे एक चीज बताइए, आपसे पहले यहां पर बहुत सारे करोड़पति लीडर हैं WPL में, फिर भी आप मार्केट में जाते हो और लोगों से बताते हो कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, तो लोग आप पर टोंच मारते हैं। राइट अराउंड? समाज से डर लगता है ना? डर लगता है ना बताने में। फेल हो गया तो बुआ क्या बोलेगी, फेल हो गया तो ताऊ क्या बोलेंगे, जीजा जी क्या बोलेंगे, ऐसा है या नहीं? अरे ऐसे भी देखी होते हैं ना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको समाज से डर लगता है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए आप कि डियर फाइटर्स, जब इसने सोचा था एक व्यक्ति ने कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जो कि हवा में उड़ेगा, आप मुझे बताइए लोगों ने क्या बोला होगा? तू पागल हो गया। क्या बोला? तू पागल हो गया। इसके बाद जब उसने 1 साल 2 साल 4 साल रिसर्च किया तो कामयाब नहीं हुआ। लोग क्या ताली बजाते होंगे उसके ऊपर कि वाह वाह राइट ब्रदर, अब तू हवाई जहाज बनाएगा। लोगों ने क्या बोला होगा? बर्बाद कर देगा माँ बाप का पूरा संपत्ति, अब डूबेगा। राइट या रॉन्ग? लेकिन दोस्तों उसका बिलीव लेवल था, उसका बिलीव का क्या था कि मैं एक ऐसा जहाज बनाऊंगा जो कि हवा में उड़ेगा। मेरी बातों को समझना। लेकिन दोस्तों सारी दुनिया की अगर बात किया जाए तो दुनिया ये बोलती थी, घनत्व का सिद्धांत है कि हवा से भारी चीजें हवा में नहीं उड़ सकती। लेकिन वो व्यक्ति साइकिल के पार्ट को जोड़ा और जोड़ने के बाद एक ऐसा मशीन बनाया जो कि हवा में उड़ना शुरू किया, और आज उसे हवाई जहाज के नाम से जानते हैं और सारी दुनिया का नक्शा चेंज किया। दुनिया का महान साइंटिस्ट राइट ब्रदर कहलाया। दिस इज अ बिलीफ लेवल। मेरी बात समझ आ रही है? आप मुझे एक चीज बताइए, बल्ब का आविष्कार हुआ, जानते हो? बल्ब के आविष्कार करने से पहले हजारों ऐसे साइंटिस्ट थे जो बल्ब का आविष्कार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार रिसर्च किया और रिसर्च सक्सेस नहीं हुआ तो उनका बिलीव लेवल क्या हुआ? टूट गया। लेकिन ये व्यक्ति 9,999 बार आविष्कार किया, उसके बाद भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इसका बिलीव लेवल टूटा नहीं। क्या बोला? मैं आविष्कार के 1 कदम और नजदीक जा रहा हूं, और इसने 10,000 बार आविष्कार किया, आविष्कार सक्सेस हो गया, सारी दुनिया को अंधेरे से उजाले में बदला, दुनिया का महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन कहलाया। दिस इज अ बिलीव लेवल। अगर आप डियर फ्रेंड्स आज रात को आप रोशनी में रहते हो तो उसका रीजन है किसी एक इंसान का बिलीफ का। राइट? आज आप हवाई जहाज से उड़ते हो तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट ब्रदर का बिलीव लेवल।